गर्मी में जुड़वा अमीर गरीब बहन। अरे आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सब कुछ ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है मेघना जी, क्या होगा। हमारी मानवी और जानवी के लिए रिश्ता तो मिल गया, लेकिन क्या सब कुछ ठीक तो है ना? जानवी के लिए तो मुझे एक अच्छे बड़े घर का रिश्ता मिल गया है, लेकिन मानवी के लिए एक गरीब परिवार का रिश्ता मिला है। मिडिल क्लास होने की वजह से मैं अपनी दोनों बेटियों की अमीर घर में धूमधाम से शादी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? नीरज की बात सुन मेघना भी परेशान हो जाती है कि तभी वहां मानवी आती है और अपने पिता की सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुन। माँ, पिताजी, आप दोनों को ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जानवी का रिश्ता एक अच्छे खासे घर में हो रहा है, मेरे लिए उससे बढ़कर क्या होगा। मुझे गरीब घर में शादी करने में कोई एतराज नहीं है। मानवी की बात सुन नीरज और मेघना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां एक तरफ मानवी अपनी बहन जानवी के लिए गरीब घर में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, तो वहीं तुम्हारा रिश्ता एक गरीब घर में तय हो गया है। मुझे तो तुम पर बहुत तरस आ रहा है। कितनी अजीब बात है ना, एक जैसी शक्ल होते हुए भी हम दोनों बहनों में किस्मत कितनी अलग पाई है। जानवी और मानवी दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन जहां मानवी एक अच्छे स्वभाव की सीधी सादी लड़की थी, वहीं जानवी एक घमंडी लड़की थी। अपना रिश्ता अमीर घर में तय हो जाने की वजह से जानवी का घमंड 2 गुना हो जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। जहां मानवी विदा होकर अपने गरीब ससुराल पहुंचती है, वहीं जानवी विदा होकर अमीर ससुराल। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेरी कोल्ड कॉफी कहाँ है? आज मुझे मेरी कोल्ड कॉफी मिलेगी या नहीं? ये लीजिए मैडम। जब तुम्हें पता है कि मैं करेक्ट 10 बजे अपनी कोल्ड कॉफी पीती हूँ, तो तुम 10:05 पर मेरी कोल्ड कॉफी क्यों लेकर आई हो? अगर कल से तुम 10 बजे मेरी कोल्ड कॉफी लेकर नहीं आई तो काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस मटके का पानी गर्म था तो गले में लग गया। तुझे तो अपने मायके में ठंडा पानी पीने की आदत होगी, लेकिन यहाँ तो तुझे मटके का पानी भी गर्म मिल रहा है। इस गरीबी के लिए मुझे माफ कर देना बहू। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इसमें भला आपकी क्या गलती है? भगवान जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। आप ऐसे उदास मत होइए। जहां मानवी के गरीब घर में शादी करने की वजह से वो एक के बाद गर्मी के मौसम में ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीती है। जानवी पूरा दिन हमेशा एसी की ठंडी हवा में आराम करती और गर्मी के मौसम को अच्छे से एंजॉय करती। वहीं दूसरी तरफ मानवी बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि चूल्हे पर खाना मत बनाया कर, तुझे आदत नहीं है अभी इसकी। माँ जी, बनाऊंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे? देखिए, मैंने आलू का मसाला बना दिया है। मानवी का पति आशीष ठेले पर चाय समोसे बेचने का काम करता था। मानवी भी अपने पति के साथ सुबह से शाम तक कड़ी धूप में घूम घूम कर चाय समोसे बेचा करती थी। अरे बहन जी, 2 समोसे देना हरी चटनी के साथ। मेरे 2 समोसे पैक कर देना। सुबह से शाम तक कड़ी धूप में घूम घूम कर समोसे बेचने की वजह से बेचारी मानवी का शरीर घमौरियों से भर जाता है। मैं तुम्हें इस दर्द में नहीं देख सकता। कल से तुम मेरे साथ समोसे। मामूली घमौरियां तो हैं, और भला इतनी कड़ी धूप में मैं आपको अकेले थोड़ी ना जाने दूंगी। आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। जहां एक तरफ मानवी गर्मी में पसीना दर्द घमौरी झेल रही थी, वहीं जानवी हमेशा एसी में रहती, एसी कार में घूमती, अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टियां करती। ऐसे ही एक दिन जानवी अपनी नंद प्रिया के साथ शॉपिंग के लिए मॉल में जाती है। तभी प्रिया की नजर जानवी की जुड़वा बहन मानवी पर पड़ती है, जो सड़क किनारे कड़ी धूप में लोगों को चाय समोसे बेच रही थी। अरे भाभी, आपकी जुड़वा बहन मानवी है ना? क्या जिंदगी है इसकी। आप दोनों ने एक जैसी शक्ल पाकर भी कितनी अलग तरह की जिंदगी पाई है। आप कहाँ ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रही, और कहाँ आपकी बेचारी बहन इतनी गर्मी में समोसे बेच रही है। प्रिया की बात सुन जानवी मानवी को नजरअंदाज करते हुए प्रिया के साथ मॉल में चली जाती है। बाप रे बाप, इस साल तो गर्मी ने हद कर दी है। नदियों का पानी सूख गया है और कुएं में बचा हुआ पानी भी बहुत गर्म हो गया है। कड़ी धूप में मानवी कुएं से पानी भर के अपने घर लौट रही थी कि तभी उसके बगल से एक बड़ी सी गाड़ी निकलती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि जानवी की सास सुषमा बैठी होती है। अपनी बहू की बहन की ऐसी हालत देख सुषमा आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपका चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है जानवी बहू, लेकिन शायद तेरी जुड़वा बहन मानवी के हालात ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी?
आज मैंने तेरी जुड़वा बहन को कड़ी धूप में नंगे पैर कुएं से पानी भरकर लाते हुए देखा था। बेचारी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तुम दोनों की शक्ल तो भगवान ने एक जैसी दे दी है, लेकिन किस्मत तो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा दी है। अपनी सास सुषमा की ऐसी बातें सुन जानवी को थोड़ी देर के लिए तो मानवी के लिए बुरा लगता है, लेकिन जानवी इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए अपने कमरे में जाकर एसी चलाकर जूस पीकर आराम करती है। माँ जी, मैं दवाई ले आई। अब कैसी है इनकी तबीयत? डॉक्टर ने कहा है कि जब तक नमन को कूलर की ठंडी हवा नहीं मिलेगी तब तक नमन की हालत में कोई, मुझे चाहे अब कितनी ही कड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं पैसे जमा करके कूलर का इंतजाम करके रहूंगी। मानवी अब अकेली कड़ी धूप में समोसे बेचती और कूलर के लिए अब वो मजदूरी का काम भी शुरू कर देती है। लेकिन गर्मी में सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करने की वजह से अब मानवी की भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन मानवी कड़ी धूप में काम पर सड़क पर चलते हुए घर लौट रही थी कि तभी मानवी को चक्कर आते हैं और वो एक गाड़ी के सामने बेहोश हो जाती है। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जानवी की होती है। जानवी अपनी नन्हे प्रिया के साथ गाड़ी से बाहर निकलती है और अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान भाभी, ये तो मानवी है। भाभी, मानवी की हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। मानवी उठो, मानवी, ये तुम्हें क्या हो गया? प्रिया, मानवी को उठाने में मेरी मदद करो, मैं इसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। प्रिया और जानवी मानवी को उठाकर कार में बिठाते हैं और जल्दी से उसे नजदीक के अस्पताल पहुंचाता है। मानवी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो अपनी जुड़वा बहन जानवी को सामने पाती है। जानवी, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि हमारी शक्ल तो भगवान ने एक जैसी दे दी, लेकिन किस्मत बिल्कुल अलग दी है। शादी के बाद तुम जितने ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रही हो, वही मुझे हर दिन मर मर के अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है। मानवी, ऐसा मत कहो। भगवान ने हमें अलग अलग किस्मत देने के साथ हमारी सीरत भी अलग दी है। अमीर घर में रिश्ता लगने की वजह से मैं घमंड में इतना खो गई कि तुम्हें इतनी तकलीफ में बार बार देखकर भी मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मानवी, मुझे माफ कर देना मेरी बहना। मानवी की मदद करने के लिए जानवी अपनी बहन के ससुराल वालों के लिए एक नया घर खरीदती है जिसमें उनके रहने की सहूलियत के लिए सारी चीजें होती हैं। जानवी, इन सब की क्या जरूरत थी? मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। क्या एक बहन अपनी दूसरी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अब हम दोनों की शक्ल सूरत एक साथ होने के साथ साथ किस्मत भी एक जैसी होगी। जानवी की मदद से मानवी के ससुराल वालों को एक अच्छा घर मिलता है। इसी के साथ जानवी के पैसों की मदद से अब आशीष अपना दूसरा कारोबार भी शुरू कर लेता है